हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में फिर से। आप सब कैसे? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो है धनतेरस के एक दिन पहले की, जो कि मैंने मंदिर की पूरी सफाई करी अच्छे तरीके से। वाइट मंदिर है तो थोड़ा सा मतलब जोत जलती है, धूप बत्ती जलती है तो गंदा जल्दी हो जाता है। तो मैंने पूरा अच्छे से इसको मतलब क्लीन करा है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि काला काला ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने उसको पहले तो सोची थी ऐसे ही साफ़ कर दूं, किया भी, पर वो ज़्यादा था गंदा। तो फिर उसकी वजह से फिर मैंने बाद में सर्फ़ से भी, साबुन से अच्छे तरीके से साफ़ करा और फिर बहुत अच्छा सुंदर सा हो गया था मंदिर, बिल्कुल चमक गया था। एक एक चीज़ मैंने, एक एक कोना मंदिर का साफ़ किया पूरे तरीके से। और जो वॉश करने वाले भगवान मतलब जो धुल सकते थे वो मैंने धुल दिए, और बाकी बर्तन वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। फिर शाम को हमें थोड़ा बाज़ार जाना था, तो इस वजह से ये दिन में मैंने सफाई कर ली थी। जब टाइम होता है तभी बच्चों के साथ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो दिक्कत होती है। कभी भी मेरे को जब टाइम मिलता है तभी मैं सारे काम कर लेती हूँ, नहीं तो और कभी कभी तो ऐसा होता है कि काम को पोस्टपोन भी करना पड़ता है कि अभी नहीं, चलो बाद में कर लेंगे, अवीर परेशान करता है। तो ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। देखिए बाहर भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करा, पूरा ऊपर से अंदर से बाहर से सब तरीके से मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर जो उसके बाद जो बर्तन थे, कपड़े वगैरह भी मैंने सारे भगवान जी के धो दिए थे, और छत पे ही मैंने कपड़े धोए इनके और छत पे ही फैला दिए थे। बिस्तर वगैरह जो कान्हा जी का बिस्तर था वो भी वॉश करा था मैंने सर्फ से अच्छे से। फिर वो तो 2 दिन लगे कम से कम सूखने में। 2 दिन लगेगा, एक दिन हो ही गया आज, और एक दिन और लगेगा शायद, क्योंकि वो मैंने ड्राई वगैरह तो करा नहीं था तो ज़्यादा गीला था, तो सूखने में टाइम लग रहा है उसको। आज भी वो गीला ही है फ़िलहाल, इसीलिए हम कान्हा जी को बिस्तर में बना के वैसे सुला रहे हैं। और ये मैंने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर जो धनतेरस वाले दिन हम मार्केट जाना था, और इसीलिए मैंने एक दिन पहले ही सारे काम निपटा लिए थे। बाकी तैयारी मैंने धनतेरस वाले दिन करी सारे, और धनतेरस वाले दिन थोड़े से कपड़े भी थे तो उसको ही वॉश किया। और फिर ये जो मंदिर है, पीतल की जो भी घंटी है, दिए हैं, ये सब को एक चीज़ आती है जो कि मिल जाती है भगवान की, जहाँ मूर्तियाँ वगैरह मिलती है, पीताम्बरी होता है वो, उसको अच्छे से उससे साफ़ करा मैंने पूरे तरीके से। दिए वगैरह तो बिल्कुल चमक गए थे, क्लीन हो गया था। और जो राम जी की मूर्ति है तो वो भी उसी मेटल में ही है, तो उसको भी मैंने उसी से साफ़ कर दिया था। थोड़ा सा ब्लैक हो रहा था वो, तो उससे साफ़ कर दिया था, तो अच्छे तरीके से वो साफ़ हो गया था। टाइम लग गया था ज़्यादा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मंदिर के अंदर, तो सारी चीज़ें वॉश करनी थी। और जो गंदा हो रहा था, वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं था, पर जित थोड़ा थोड़ा करते जाओ तो ज़्यादा ही लगता है कि ज़्यादा काम है, ज़्यादा काम है। फिर शाम को तो हस्बैंड आए थे, फिर जल्दी जल्दी से उनके लिए हम मार्केट गए थे, तो वहीं से पनीर लेकर आए थे। तो वो है ना, जल्दी बनाने के चक्कर में लंबे लंबे प्याज काट के, टमाटर काट के उसको फटाफट से बना दिया था। जल्दी बन गया था और टाइम नहीं लगा था उसको बनने में, क्योंकि बाबू परेशान कर रहा था, इसीलिए कुछ ऐसे ही बनाया हल्का, मतलब जल्दी भी बन जाए और फटाफट हो जाए और खाने में भी टेस्टी हो। फिर जो है ये इसकी सफाई हो रही है मंदिर की पूरे तरीके से, और बहुत टाइम लग गया था, शाम हो गई थी, थक भी गई थी मैं। और दूसरे दिन भी मेरे को काम करना था, धुलाई वगैरह करनी थी घर की धनतेरस वाले दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में ही। तो सिद्धांत का स्कूल भी था, छुट्टी नहीं पड़ी हुई थी इसकी, क्योंकि शायद क्योंकि यहाँ पे ना हरिद्वार में जो होती है कांवड़ मेले की वजह से उस समय छुट्टी पड़ जाती है। तो जो फालतू की छुट्टियाँ होती हैं वो इस बार मतलब अब क्या, पहले से ही बंद हो गई हैं ज़्यादातर छुट्टियाँ, जो फालतू छुट्टियाँ होती हैं। ज़्यादा छुट्टी नहीं है, किसी किसी स्कूल में छुट्टी है भी और किसी किसी स्कूल में नहीं है। सिद्धांत की तो स्कूल धनतेरस वाले दिन की तो छुट्टी नहीं थी, स्कूल गया था। एक दिन पहले ओकेज़न मनाया था स्कूल वालों ने, फिर उसके बाद वो गया था। तो ये सारे हो गए थे वॉश वगैरह। फिर उसके बाद हम शाम को थोड़ा मार्केट गए। मार्केट से ज़्यादा कुछ नहीं, दवा लेने गए थे थोड़ा सा,
और फिर दवा लाने के बाद वहीं से ही थोड़े से पटाखे लिए सिद्धांत ने, और पनीर वगैरह जो खाने का सामान था वो लिया। उसके बाद मैंने ये देखिए पनीर बनाया, पराठे बनाए थे। हस्बैंड ने बोला था पराठे बना दो तो मैंने पराठे बनाए थे। और ये देखिए सिद्धांत का जो ये नेक्स्ट डे का धनतेरस वाले दिन की वीडियो है, जो सुबह मैंने इसके लिए लंच तैयार कर दिया था। और इसके लिए पराठे बनाए थे, मसाले वाले पराठे मक्खन के साथ, और ड्रैगन फ्रूट रख दिया था। वैसे तो जो भी होता है मतलब मिठाई वगैरह कुछ भी लेके चला जाता है स्कूल में, और फ्रूट ज़रूर लेके जाता है। फ्रूट इसको बहुत पसंद है, सारे फ्रूट ज़्यादातर खा लेता है ये। तो फिर मैं जाती हूँ सिद्धांत को स्कूल छोड़ने। ये एरिया पहचानिए आप लोग कहाँ का एरिया है। तो पास में स्कूल है। सिद्धांत अभी सो रहा था और मैं जल्दी से इसको छोड़ने के लिए आ गई। कभी जग जाता है तो लेकर आती हूँ, वरना तो सोया हुआ था। पास में स्कूल है, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं छोड़ने में। तो मैं सिद्धांत को स्कूटी से छोड़ने के लिए गई और जल्दी से वापस आ गई। फिर आने के बाद तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर उठ के मैंने सारे काम वगैरह निपटाए। आज मैंने घर की पूरी धुलाई कर दी थी, क्योंकि धनतेरस भी था, फेस्टिवल है, और फटाफट हो भी गया था, टाइम भी लगा था। कपड़े भी धुले, आज सारे काम करे, फिर मार्केट भी जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी से धुलाई करी। सीधा अवीर को मैंने देखिए टीवी में मैंने कार्टून लगा रखा है उसका, और वो अपना देख रहा है बेड पे लेट के, और मैंने जल्दी जल्दी धुलाई कर ली। और वो चलता है नीचे तो फिसलने का डर रहता है, पानी हो रखा था पूरा। पहले पाइप से मैंने पूरे घर में पानी डाला, फिर उसके बाद मैंने वाइपर मार दिया। वो पूरा गेट वगैरह लोहे का गेट था तो उसको मैंने वॉश करा, गाड़ी भी धो दी मैंने, कपड़े भी धोए। फिर उसके बाद जब तक सिद्धांत आ गया था तो फिर कपड़े वॉश तो हो गए थे, फिर मैंने धुल दिए थे फटाफट से। तो आज तो धनतेरस वाले दिन पूरा दिन काम में बिज़ी, और हाउसवाइफ का यही होता है, सारा दिन काम और बच्चों को देखना, इसी के साथ पूरा दिन बीत जाता, पता ही नहीं चलता फेस्टिवल तो पहले मनाते थे, अब तो सिर्फ जिम्मेदारियां बहुत सारी हो गई है तो उसी को ही निभाते रहते हैं। और अच्छा भी लगता है, कभी कभी बच्चों के साथ थकान हो जाती है, पर ज़्यादा कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट कभी कभी नहीं मिल पाता है। और ये है आंगन, मतलब थोड़ा सा एरिया आगे को है, तो उधर भी पूरी जगह मैंने वो धुलाई करी थी। सीढ़ी में धुलाई नहीं करी थी क्योंकि कपड़े धुल रही थी, तो बाद में पोछा वोछा लगा दूँगी, ऐसे ही था। और बाकी सारा काम निपट गया था। और काम निपटाने के बाद मैं गई अपनी सिस्टर के घर। फिर वहाँ से हम सब गए मार्केट, और अवीर ने तो मार्केट में बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, पर मज़ा आया, सामान ख़रीदे, बहुत सारे शॉपिंग करी, और बच्चों ने थोड़ा बहुत खाया पिया। पर अवीर ज़्यादा रो रहा था, परेशान कर रहा था, दिन में सोया नहीं था, इस वजह से सुबह ये लेट ही उठा था, फिर नींद पूरी नहीं हुई थी, तो ये रो रहा था मार्केट में। कभी जैसे जाता कम है मार्केट तो पसंद नहीं करता है, घर में आके तो फिर खेलने लग गया था। और ये देखिए यहाँ हम आए हैं कनखल की मार्केट में। देखिए पूरी तरीके से अच्छी मार्केट थी, बहुत सजावट थी, और ये दिए वगैरह बिक रहे हैं, सारी चीज़ें थी। मैंने क्या क्या लिया मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो छोटे छोटे ब्लॉग बनाए हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, या तो ब्लॉग बना लो या सामान ख़रीद लो, बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। और छोटे बच्चे होते हैं कि खो न जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। और तो हम सब गए थे, हम 6 लोग गए थे, तीनों मतलब मैं, मेरी सिस्टर और उनके बच्चे, मेरे बच्चे। और ये देखिए अवीर अभी चश्मा पहन रहा है, और ये आरव है जो सामान उठा रखा है, इसको सामान उठाने के लिए हम लेकर आए हैं, और बेचारा सामान उठा रहा था, अच्छा है वैसे। और फिर उसके बाद हमने ये छोटे छोटे सामान लिए। देखिए क्या क्या लिया वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। फ़िलहाल खाली आप लोग मार्केट की रौनक देख लीजिए, सब चीज़ें बिक रही थी। और बर्तन लेने थे, बर्तन में क्या लिया है वो मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। और सिद्धांत देखिए क्या क्या बोल रहा है लेने के लिए। लिया, इसके पसंद का भी हमने लिया सामान। और फिर हमने ये चाट वगैरह खाया, आरव ने चाट खाया, और सिद्धांत ने क्या खाया पता नहीं क्या खाया, इसने गोलगप्पे खाए थे शायद। और फिर उसके बाद अवीर ने तो कुछ नहीं खाया, ये रो रहा था खाली। बाद में सबका छीन छीन के क्या क्या, इनने एक पापड़ी खाई थी छोटी सी। और फिर ये खेल रहा था, और इसको चाहिए पैदल घूमने को, पर इसकी जो शूज़ सैंडल थी मैंने धो रखी थी,
तो ये जूते ख़रीदे हमने इसके बाद में। और फिर मैंने घर आके जल्दी से, लेट हो गए थे, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, तो फटाफट से फिर मैंने पूजा करी धनतेरस वाले दिन। और हम आज लेकर आए थे ये रामफल। इस उधर रामफल मैं देख रही थी बहुत दिनों से मार्केट में, ये क्या है क्या है, मैंने पूछा भी था। टमाटर जैसा लगता है, ये देखिए टमाटर जैसा लगता है। और ये मैंने पहली बार टेस्ट करा, अच्छा था खाने में, बहुत टेस्टी था, मीठा था बहुत ज़्यादा, एप्पल की तरह लग रहा था। तो मुझे था कि एक बार देखती हूँ क्या है ये। तो अभी फिर ये आरब ने कान्हा जी को, मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा तैयार कर दो, और फिर इसने कान्हा जी को सजाया बहुत सुंदर तरीके से। तो ये नेल पेंट हम लेकर आए थे, अलग से ही लेकर आए थे कान्हा जी को सजाने के लिए। तो ये आरब ने सजाया कान्हा जी को, ये तैयार कर रहा है बड़े ही शिद्दत के साथ भगवान जी को। फिर इसको कह रहा था मेरे को दक्षिणा भी दो तैयार करने की। फिर उसके बाद इन्होंने खाना वाना खाया, कुछ मलाई की सब्ज़ी बनाई थी इन लोगों के लिए। फिर मेरा भाई और ये आरव आया था मुझे हमें छोड़ने के लिए, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था बच्चों के साथ। तो इन्होंने खाना वगैरह खाया, फिर ये घर चले गए थे। और ये देखिए रात में ये खेल रहा है, रात का समय हो गया है और ये खेल रहा है सोने से पहले। ये डेली खेलता है भैया के साथ अपने, बहुत मस्ती करता है। तो आज मौका मिला था कि वीडियो बना लूँ थोड़ी सी। तो ये अभी खेल रहा है भैया के साथ।